जय माँ जगदम्बा। आप सभी साधकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस दुनिया में और इस सृष्टि के अंदर जिसके पास तेज और बहुत तीव्र बुद्धि है, वह व्यक्ति जो है बड़ी आसानी से हर जगह सफलता प्राप्त कर लेता है। लेकिन एक बात और आती है, अगर बुद्धि को व्यक्ति थाम नहीं पाता तो वही बुद्धि उसके लिए खतरनाक साबित हो जाती है और उसे दुख देती है। अत्यधिक तेज दिमाग प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जो है इसे विनाशकारी चीजों में लगाकर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, और यह हम पूरी जीवन शैली में जो दुनिया है उसके अंदर देख सकते हैं। बड़े से बड़े दिमाग वाले ने भी वह गलती किया है जिससे कि उसको कर्म का फल मिला है। तो एक ऐसी बुद्धि जिससे कि दिमाग भी आपके अंदर है तो आपके अधीन रहे, आपके वश में रहे, आपकी बुद्धि आपके हिसाब से चले, आपको सही दिशा में लेकर जाए, और उस असीमित बुद्धि को पाने के लिए, छूने के लिए ऐसी क्या क्रिया करें, क्या है प्रयोग मंत्र जिससे कि आप पूर्ण रूप से 100% अपनी बुद्धि की शक्ति को, दिमाग की क्षमता को प्रयोग कर पाए। अभी सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति 4-5% ऐसे ही कुछ प्रयोग कर पाते हैं, वह भी जो अच्छे अच्छे विचारक होते हैं या फिर एक तरह से व्यापारी वर्ग, ये सब लोग ही कर पाते हैं। बाकी लोग का बुद्धि विकसित नहीं हो पाता। इसका कारण है सिर्फ और सिर्फ अहम, अर्थात मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप सबसे पहले जो मैं की भावना है उसे तुष्ट करना, उसे बलवान करना बंद कीजिए। मैं को पूर्ण रूप से नष्ट कीजिए। जब पूर्ण रूप से मैं नष्ट हो जाएगा तब आपको सच दिखेगा कि यहाँ इस ब्रह्मांड के अंदर मैं कण से भी छोटा हूं। मेरा जो औकात है वह कण का भी नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप यह सच को जान जाएंगे कि संपूर्ण सृष्टि का मालिक जो है, सतपुरुष जो है, वह आपके माध्यम से आपको कुछ करवाना चाहते हैं। वह शक्ति जो आपके अंदर बैठा है, शिव, वह आपको कुछ करवाना चाहती है। जब इस चीज को पूर्ण रूप से जान जाएंगे तब आपका मैं हट जाएगा। तब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपके अंदर कभी भी घमंड, ईगो, क्रोध और यह जो मैं वाली भावनाएं नहीं रहेगी। तब आप सहज सरल रूप में हर कार्य को करेंगे और उस समय आपकी बुद्धि जो है तुरंत जहां पे भी खड़े होगी उस वस्तु की सत्यता को जान जाएगा कि इसकी वास्तविकता क्या है। उलझे बिना, बिना उसके साथ चिपके, बिना कोई कल्पना किए सिर्फ सिर्फ सच को देखेगा कि कैसे इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, प्रोसेस क्या है इसका। और जब इस चीज को आप जान जाएंगे तो पूर्ण रूप से हर चीज में सफल हो जाएंगे। इसके लिए मैंने बताया है कि मैं को नष्ट करना ही होगा, क्योंकि मैं ही है जो संपूर्ण रूप से इस ब्रह्मांड के मालिक को, इस सृष्टि के मालिक को आपके अंदर आने से रोक देता है। जब तक आपका मन में रहेगा कुछ परसेंट ही काम करेगा। जब सृष्टि का मालिक इसके अंदर आविर्भाव होगा उसका, इसके अंदर जब आपके जो सूक्ष्म ब्रह्मांड बोलते हैं मस्तिष्क को, इस सूक्ष्म ब्रह्मांड के अंदर उस विशाल ब्रह्मांड समाहित होगा, तो उसके विशाल ब्रह्मांड और सूक्ष्म ब्रह्मांड के बीच में जो मैं है उसे ही खत्म करना होगा। तब आपको हर चीज सच सच दिखना शुरू हो जाएगा कि करता मैं नहीं हूं, करवाने वाला शिव ही है, और वह भी आपके माध्यम से करवा रहा है, क्योंकि हर एक कण में शिव है और वह शिव आपके अंदर भी विराजित है। तब जो भी कार्य करेंगे आप, वह संपूर्ण रूप से भगवान को समर्पित करके ही करेंगे। जिसे भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया गीता में, कर्म योग में, कि आप कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। लेकिन आपको मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं जिसे आप प्रमाणित भी कर देंगे, विज्ञान भी समझ सकता है, जिसे वैज्ञानिक रूप से आप समझ पाएंगे, वह भी प्रमाणित तरीका से। तो यह ऊर्जा जो है उसे आपको समझना होगा। अब इस ऊर्जा और आपके अंदर जो ऊर्जा है उसके मिलन में, उसके एकीकार होने में, उस ब्रह्मांड को खुलने में सिर्फ मैं है, उसे नष्ट करना है। मैं वाला कोई बात ही नहीं होना चाहिए, मैं वाला कोई भावना ही नहीं होना चाहिए। जो भी है सृष्टि का मालिक वही है करता, आप कुछ भी नहीं हो। यह भाव रखकर कार्य कीजिए। तो इसके बाद
आप फिर एक कार्य करना है जो साधना है। साधना जो होता है वह साध देता है। साध मतलब एक लय में, एक निश्चित केंद्र में लाकर खड़ा कर देता है। जिस चीज को आप चाहते हो उस जगह पे आपको ला करके खड़ा कर देगा। इसे ही कहते हैं साधना, जो सिद्ध कर दे व्यक्ति को। तो इस साधना को करना है। इसमें आप जैसे आप शब्द को बोलते जाएंगे, शून्य की अवस्था में पहुंचते जाएंगे। शून्य अर्थात निर्विचार, निर्विकार, निर्भाव और निर्मोह, कोई भी एक कण भी ना रहे, जहां परम शून्यता रहेगा। तो यह मंत्र में वो शक्ति है जो आपको उस अवस्था तक लेकर जाएगा और वहां से आपको सत्य दिखना शुरू हो जाएगा। मंत्र को ध्यान से सुनिए। ओम नमः परम शून्योहम, अर्थात जीव की वास्तविक स्थिति जिसे समाधि की अवस्था में ही सिद्ध समझते हैं वह परम शून्यता है। परम शून्यता। अब इसे आप मंत्र के जाप करके अनुभव करेंगे। समझ में नहीं है तो नंबर है। जय मां जगदम्बा।